देखो कल हमने बड़ी आंत पढ़ी थी, है ना? हाँ, सुनो मुझे बात। बड़ी आंत में क्या होता है? जो शरीर के पाचन के बाद जो पानी आता है उसका अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। और जो बाकी जो मल बचता है वो कहाँ जमा होता है? मलाशय में, रेक्टम में जमा होता है। अब ये बताओ मुझे कि खाया तो हमने गाजर का हलवा, लेकिन वो पीला क्यों आता है? यह जो पोटी है हमारी, उसका कलर पीला क्यों होता है? नहीं, लीवर से निकलने वाला बिलिरुबिन इसका कलर पीला कर देता है। ठीक है, लीवर से निकलने वाला जो बिलिरुबिन होता है, हाँ, इसका रंग पीला कर देता है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। फिर हमने कल पढ़ा था श्वसन। ठीक है, श्वसन के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो निश्वसन और एक निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन को क्या बोलते हैं? जो सांस हम अंदर की ओर लेते हैं, जो सांस अंदर की ओर लेते हैं, और ये निःश्वसन बाहर की ओर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो सांस हम अंदर की ओर लेते हैं, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं वो क्या होती है? उसको ले लेती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन कितने % है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें हम 4% ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो नाइट्रोजन तो ऐसी की ऐसी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी रह जाएगी? 4% ले लेंगे तो 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब श्वसन अंग और पढ़े थे कल। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कहाँ से श्वसन करते हैं? विसरण विधि से। ठीक है, जलीय जीव गिल्स, गलफड़े, या फिर क्या बोलते हैं उसको? क्लोम। और जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े, श्वसन नली या ट्रेकिया। ठीक है, श्वसन नली शब्द कम मिलेगा, ट्रेकिया ज़्यादा मिलेगा। स्तनधारी फेफड़ों द्वारा। मेंढक जब बच्चा होता है, जिसे टैडपोल बोलते हैं, तो किससे श्वसन करता है? गिल से। जब मेंढक वयस्क हो जाता है तो कैसे करता है? फेफड़ों से। और जब मेंढक निष्क्रिय अवस्था में होता है, मतलब पानी मट्टी के अंदर चला जाता है, तब त्वचा से करता है। जैसे कि केंचुआ भी किससे करता है? त्वचा से श्वसन करता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेंडर। जब पर्वतारोही सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें क्या मिला होता है? ऑक्सीजन साथ नाइट्रोजन। गोताखोर जो समुद्र में लेकर जाते हैं उसमें क्या मिला होता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। और वेंटिलेटर पर जब ऑक्सीजन साथ हीलियम, हीलियम 2 जगह है और नाइट्रोजन एक ही जगह है। ठीक है, क्यों? देखो, जब पर्वतारोही पर्वत पर जाते हैं तो नाइट्रोजन भारी गैस होती है, तो भारी गैस नीचे मिलेगी, ऊंचाई पर नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? नाइट्रोजन लेकर जानी होती है हमें साथ। नहीं,
मरकरी एक प्रकार की धातु है, नहीं, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु में ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं श्वसन मार्ग की। श्वसन मार्ग सबसे पहले क्या होता है? नासा छिद्र। सबसे पहले क्या होता है? नासा छिद्र, ठीक। फिर नासा कपाट। अब नासा छिद्र क्या है? जो नाक तुम्हें दिख रही है। अब नासा कपाट तुम्हें दिख रहे हैं? नासा कपाट, तुम सांस रोकते हो तो कैसे रुकता है? अब जैसे मान लो तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल सांस जब तुम ले रहे हो तो तुम्हें कोई फील नहीं हो रहा कि अंदर से सांस रुक रहा है, नहीं। तो जब सांस को तुम रोक के देखना, अंदर से एक प्रेशर बन रहा है, तो क्या हो रहा है? नासा कपाट बंद हो रहे हैं, ठीक। फेरिंग, अगला होता है फेरिंग। फेरिंग्स और लैरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है, यहाँ के बाद जो नाक से नाक यहाँ होते हैं, लगभग कपाट मिलेंगे जो नासा कपाट है, उसके बाद यहाँ तक आने में जो उसे बोलते हैं फेरिंग्स। और लैरिंग्स जो गले वाली है उसे क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, ठीक है, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या? साउंड बॉक्स बोलते हैं। ट्रैकिया, इसे बोलते हैं श्वास नली। ट्रैकिया, श्वास नली। अब समझो मेरी बात को। जो ट्रैकिया होती है, मैं तुमसे बता रहा था कि यहाँ छेद कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सांस नली या ट्रैकिया जो है, अगर इसे हम बाहर निकाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। इससे ऊपर के अगर अंग ना हो, कौन कौन से? नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स। फेरिंग्स मुंह वाला भाग होता है जो ऊपर से नाक आगे मुड़ती है, और ये जो लैरिंग्स है वो गले वाली होती है, ठीक। अगर ये ना हो, केवल ट्रैकिया हो या श्वास नली हो, और ये से हम बाहर निकाल दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ब्रोकाइन, और ब्रोकाइन के बाद होते हैं एल्वियोली। क्या है ये? क्या कह रहे हो? एल्वियोली कहाँ? ये ब्रोकाइन। अब देखियो, इधर देखो, ये है ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या है? ट्रेकिया। और ये जो है ये है ब्रोकाइन, और ये है एल्वियोली, ठीक है। ये क्या है? एल्वियोली।
क्या बोल रहे थे तुम, क्या क्या बोल रहे थे अभी? डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ होता है। अभी बताता हूँ डायफ्राम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे डायफ्राम के भी, है। जो अब देखो समझो, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग, लैरिंग्स, ठीक है, ये क्या है? ये मार्ग हैं, ठीक। अब जो ट्रेकिया है, अगर ये चारों के चारों ना हो और डायरेक्ट हम ट्रेकिया का उपयोग करना चाहें तो हम सांस ले सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ब्रोकाइन क्या होते हैं? जो फेफड़ों के अंदर नसें होती हैं, नली होती हैं, किसे? एल्वियोली को जोड़कर रखती हैं, उसे बोलते हैं ब्रोकाइन। और एल्वियोल, हाँ ब्रोकाइन, ब्रोकाइन। एल्वियोली जो श्वसन का काम करता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हम लेंगे क्या? ऑक्सीजन भी लेंगे, नाइट्रोजन भी लेंगे, हीलियम भी लेंगे, सारी सारी कैसे लेंगे? जो ऑक्सीजन छांटने का काम करता है वो एल्वियोली करता है। एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या काम होता है? ऑक्सीजन को छांटने का काम। अब ऑक्सीजन को छांटकर एल्वियोली क्या करेगा? किसे दे देगा? ब्लड में लाएगा, ठीक है। हार्ट को पंप, यहां से क्या हो जाएगा? ये एल्वियोली इस शुद्ध ऑक्सीजन को कहाँ? हार्ट में भेज देगा, और हार्ट से क्या होगा? वो पूरे ब्लड द्वारा हमारे शरीर के जो माइट्रोकांडिया होती हैं उनमें चले जाएगा। माइट्रोकांडिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ऊर्जा गृह, ठीक है। तो क्या बनाएगा माइट्रोकांडिया? ऊर्जा बनाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने जो खाना खाया था उससे जो छोटी आंत से क्या निकले थे? रस जो निकले थे, ठीक है, पाचक रस जो निकले थे, उन्हें ब्लड ले गया था कहाँ? सेल के पास, माइटोकांड्रिया के पास। अब माइटोकांड्रिया के पास जब वो पहुंच जाएंगे तो क्या हमें एनर्जी मिल जाएगी? जब तक माइटोकांड्रिया के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तब तक माइटोकांड्रिया क्या अपना जो काम है वो नहीं करेगा। अब उसके लिए क्या जरूरी है? केवल हम खाना खा लें, सांस ना लें तो चल जाएगा काम? अगर केवल सांस लें, खाना ना खाएं तो भी नहीं चलने का। ये छोटा होता है इधर वाला, छोटा होता, यहाँ दिल लगा हुआ होता है। यहाँ ये दिल होता है, दिल यहाँ पर। हाँ, एक सुनो, इसमें कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। इस वाले में 3 भाग होते हैं और इसमें 2 भाग होते हैं। ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। इसके साइड में यहाँ दिल होता है, इसलिए छोटा होता है ये। अब मुझे ये बताओ कि जो टीबी होता है, टीबी, ठीक है, तो टीबी में क्या होता है? जो एल्वियोली है इसमें काई जम जाती है। काई का मतलब बलगम, बलगम ही तो आता है। क्या करते हैं हम जब खांसते हैं तो किसके साथ क्या आता है? बलगम आता है। तो कहाँ जमी होती है वो? एल्वियोली में। और जब एल्वियोली क्या होगा? जब भर जाएगा तो सांस ले लेंगे। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन का सप्लाई कहाँ से हो रहा है? एल्वियोली से। बाकी तो सब ये क्या है? एक पार्ट है। मेन काम कौन कर रहा है? एल्वियोली। जो कोरोना हुआ था तो कोरोना में क्या हो गया, क्या हुआ था? लंग्स में मतलब क्या? फेफड़ों में, फेफड़े बंद हो रहे थे, फेफड़े जाम हो रहे थे। तो क्या जाम हो रहे थे? फेफड़ा थोड़ी ना जाम हो रहा था। एल्वियोली में जो है ब्लॉक हो रहा था, एल्वियोली जाम हो रहा था। जो एल्वियोली की ऑक्सीजन को पहचानने की क्षमता थी वो कम हो रही थी।
इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम बोल रहे थे डायफ्राम, कि डायफ्राम का काम क्या होता है। डायफ्राम का काम ये होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो देखो जब तुम सांस लोगे तो तुम्हारा पेट फूल जाता है, ये हिस्सा फूल जाता है, ठीक है, और जब छोड़ोगे तो ये पिचक जाता है। तो ये हिस्सा जो है ये है डायफ्राम। कहाँ? फेफड़ों के जस्ट नीचे। हाँ, तो डायफ्राम क्या काम करता है? ऑक्सीजन मतलब सांस को लेने और छोड़ने का काम कौन करता है? डायफ्राम। जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्या होता है? डायफ्राम टूट जाता है, और कहते हैं कि भाई अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, ना हाथ टूटा, ना पैर टूटा, ना कोई कहीं कोई चोट नहीं है, और मर गया, डायफ्राम टूट जाता है। जब डायफ्राम टूट गया तो सांस नहीं ले सकते। जब यहाँ घूंसा मार देते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, तो सांस नहीं आता। जब ज़्यादा नोड़ कर काम करोगे तब भी यही होता है। तो डायफ्राम का क्या काम होता है? सांस लेने और छोड़ने में सहायक होता है डायफ्राम, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है। अब तक ऑक्सीजन कहाँ तक आ गई? एल्वियोली तक। अब ये एल्वियोली क्या करेगा? इस शुद्ध ऑक्सीजन को कहाँ, जो दिल है उसके एक चैम्बर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। जो शुद्ध रक्त को लेकर, जब दिल पढ़ेंगे तो दिल में बताऊंगा उसको चीज को, कौन सा शुद्ध चैम्बर होता है, कौन सा अशुद्ध चैम्बर होता है, ठीक है। अब इस एल्वियोली से जो ऑक्सीजन गई उसमें कौन लेकर जाता है उसको? हीमोग्लोबिन। कौन लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ पूरे शरीर के, ब्लड सभी पूरे शरीर में है, हर जगह है, पूरे शरीर के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वहां तक उसको पहुंचा देता है, ठीक है। और अगर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ना हो तो अब क्वेश्चन ये बनता है, मरेंगे नहीं, काम शरीर काम करना आसानी के साथ काम नहीं करेगा। मान लिया कि जो क्या बोलते हैं पैरालिसिस होता है, फालिश पड़ जाता है, तो क्या हमारा एक साइड काम करती है? नहीं करती, दूसरी करती। तो इस साइड में थोड़ी ना जा रहा है, मर थोड़ी ना गए हम। कुछ हाथों की उंगलियां जो शून्य हो जाती हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा कि हम बैठे बैठे शून्य हो जाती है, क्यों? वहां का ऑक्सीजन का परिवहन रुक गया, ठीक है। बैठे बैठे पैर शून्य हो जाते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे क्या होता है? हाथ पैर शून्य हो जाता है तो वो जल्दी से हिलता नहीं है। तो क्या करते हैं हम? या तो हाथ को पैरों को रगड़ते हैं, है ना, यही करते हैं, जिससे क्या हो? परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन बन जाए। वही है, मतलब जो सेल है वो एक प्रकार से ऐसे मान लो कि तड़प रही है ऑक्सीजन के लिए। अब जो मैं कहना चाह रहा था उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। हीमोग्लोबिन को देखो, हीमोग्लोबिन को दो चीजें पसंद होती हैं, एक तो ऑक्सीजन और फर्स्ट नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलती है? अगर हीमोग्लोबिन को दो चीजें मिले, सांस हम लेते हैं तो सांस में सभी चीजें जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, सभी चीजें, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो रखती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रखता है हीमोग्लोबिन, और सेकंड चॉइस पर ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड ना मिले तो उसके तो क्या बोलते हैं उसको, लेकर ही जाना कुछ ना कुछ, तो क्या ऑक्सीजन को लेकर चले जाता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस किसको देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को।
अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है? धुएं वगैरह से। बंद कमरे में हम अंगीठी जला देते हैं और जाड़ों के दिनों में सो जाते हैं, या फिर हीटर जलाकर छोड़ देते हैं, बंद कमरा कर लेते हैं, तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता रहती है। ठीक, और ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। ठीक है, कच्चे ईंधन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जब हीमोग्लोबिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चला जाएगा तो क्या होगा? कुछ समय तक तो इसमें ऑक्सीजन है, कुछ समय तक तो हम जो है अपने आप को झेल लेंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मौत हो जाएगी। तो यही रीजन होता है कि बंद कमरे में सोया तो अच्छा था, लेकिन वो मरा हुआ निकला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, अब इसका काम हीमोग्लोबिन का क्या होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन का परिवहन कराना, या ये कह लें कि जब ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा तो जो ब्लड है हमारा वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध ब्लड किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो। और अशुद्ध ब्लड किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। अच्छा जी भाई, अब ये जो फेफड़े हैं हमारे, इनकी क्षमता कितनी होती है? या तो ये कह लें कि 600 ml, 6000 ml या 6 लीटर। मतलब ये अपने अंदर 6 लीटर हवा को सोख सकते हैं। ठीक है, और हम इसका उपयोग जो करते हैं, इस 6 लीटर में इसका उपयोग कितने का करते हैं? बताओ। 500 ml का। 500 ml का उपयोग करते हैं। या लगभग ये कह लो कि इसका 8% का। ठीक है, मतलब फेफड़ों के अंदर होते हैं ये दोनों चीजें। ठीक है, जैसे इंजन की बॉडी होती है, ठीक, तो बॉडी काम करती है, ये इंजन के अंदर के पार्ट, अंदर वाले काम करते हैं, लेकिन बॉडी क्या काम करती है? उन पार्टों को संभालने का काम करती है। तो ऐसे ही फेफड़े हैं, तो फेफड़ों का तो कोई काम नहीं है, फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोली है वो काम करती है। डायफ्राम में कुछ लिखा? डायफ्राम में कुछ लिखा? लिख लो डायफ्राम डाल के। पहले भी इसको लिख लो, इसको पूरा कर लेते हैं। जो मनुष्य है वो कितनी बार सांस लेता है? एक मिनट में 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। और सोते समय? सोते समय जो होता है वो 13 बार रहता है, लगभग 13 बार। अब सोते समय 13 बार क्यों होता है भाई, बताया कोई? शरीर हमारा आराम ले रहा है, ठीक, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, तो इसलिए
वो कम बार अपना काम करता है। जनरल सी बात है, जब काम कम हो तो तुम आराम से करोगे, तो भाई पूरे दिन में करना है। ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान होता क्या है बताओ? ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। जितना ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन को ले जाना कहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक, ठीक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। और इस काम में सहायक कौन होता है? ब्लड का हीमोग्लोबिन। ठीक है। सांस कितनी बार लेते हैं हम? 16 से 18 बार 1 मिनट में। और उसी 1 मिनट में जब हम सो रहे हों तो कितनी बार लेते हैं? 13 बार। ठीक है। फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? 6000 ml या 6 लीटर। अब हम उन 6000 ml या 6 लीटर में कितने का उपयोग करते हैं हम? या फिर ये भी कह सकते हैं कि आधा लीटर। 500 ml का मतलब आधा लीटर। ठीक है। जो श्वसन मार्ग है उसे रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर फेरिंग, फिर लैरिंग। फेरिंग्स यहाँ होता है और लैरिंग्स ये है। ठीक है। और फिर ट्रैकिया है ये। ठीक, ट्रैकिया। और फिर क्या है? ट्रैकिया के अंदर फेफड़ों के अंदर ब्रोंकाइन और एल्वियोली। मेन काम कौन करता है? एल्वियोली। ऑक्सीजन को क्या छांटने का काम जो करता है कौन करता है? एल्वियोली। जब हमें टीबी हो जाता है तो टीबी में ये होता है कि जो एल्वियोली है वो ऑक्सीजन को पहचानने का काम खत्म कर देती है। मतलब ऑक्सीजन को पहचान नहीं पाती कि ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को पहचानने का काम कौन कर रहा था? एल्वियोली। हीमोग्लोबिन तो ले जाने का काम कर रहा है। ठीक, ये हो गया टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं आंतरिक श्वसन और रोहित, समझ में आई बात? क्या समझ में आई? जब हम अंदर सांस लेते हैं उससे होता क्या है? इस आंतरिक श्वसन से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है। श्वसन में जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगी तो क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक, कहाँ से मिलती है? सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से। तो लिख लेते हैं। ठीक, अब श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है?
ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन अनोक्सी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। ठीक है भाई, दोनों बातें हो गई। अब ऑक्सीजन की जरूरत होती किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनऑक्सीश्वसन कहाँ होता है? जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। क्या चीज होती है? सेल पड़ी थी, सेल। ये इसके क्या थे? तत्व थे। और बीच में क्या हुआ? न्यूक्लियस था। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? न्यूक्लिक है, केंद्रक द्रव्य। और इसके अंदर क्या था? जीव द्रव्य। तो क्या यहाँ एक द्रव्य तो है? क्या इसे ऑक्सीजन की जरूरत है? बताओ। ऑक्सीजन जरूरत किसे है? माइटोकॉन्ड्रिया को है, न्यूक्लियस को है, ये बाकी सभी को है। लेकिन क्या इस जो द्रव है, लिक्विड भरा हुआ है, जो इसे पिचकने से या इसको आकार देने की सहायक है, क्या उसको आवश्यकता है ऑक्सीजन की? तो अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, एनर्जी मिलती है हमें किससे? ग्लूकोज से। ठीक है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। जो ऑक्सीश्वसन होता है, इसमें 4 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, और 4 एटीपी ग्लाइकोसिस विधि द्वारा दो एटीपी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये समझो कि 4 एटीपी ऊर्जा ही तो एटीपी, 4 एटीपी बनाने में 2 एटीपी ऊर्जा खत्म हो गई, बची कितनी? 2 एटीपी। तो यहां से कितने एटीपी मिले? सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। ये अनॉक्सी में है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो यहाँ ज़्यादा बनेंगे, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तो यहाँ से बनते हैं। 4 एटीपी बनते हैं। ठीक है, और जिसमें से 2 एटीपी जो हैं किस में खर्च हो जाते हैं? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में खत्म हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया क्या होती है? ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया। नीचे दिख रहा है, देखो। ग्लूकोज की तोड़ने की प्रक्रिया क्या बोलते थे? ग्लाइकोसिस। तो 4 एटीपी में से 2 एटीपी ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में खत्म हो गए, बचे कितने? 2 एटीपी। मतलब गेन एटीपी कितने हैं अब? 2। मतलब शेष एटीपी कितने हैं? 2 एटीपी। ठीक है, अब इधर देखो,
ऑक्सीश्वसन में क्या होता है, 18 एटीपी और 18 एटीपी दो प्रकार से बनते हैं। एक पाइरुविक एसिड, अट्ठारह एसिड देता है, ठीक है, और दूसरा पाइरुविक एसिड ये भी 18 एटीपी देता है। दोनों कितने आते हैं, 36 एटीपी, ठीक है, कितने आते हैं, 36 एटीपी। लेकिन एक ग्लूकोज बनने में कितनी एटीपी की जरूरत होती है, 38। हाँ, गेन एटीपी मतलब बचे हुए शेष एटीपी, ठीक है। एक ग्लूकोज में कितनी जरूरत होती है, 38 एटीपी की, ठीक है। तो 36 एटीपी कहाँ से मिले, ऑक्सीश्वसन से, और 2 एटीपी कहाँ से मिले, अनॉक्सीश्वसन से, तो हो गए 38 एटीपी। अब ये 38 एटीपी मिलकर क्या बना लेते हैं, एक ग्लूकोज बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। इस विधि को क्या कहते हैं, मतलब एक ग्लूकोज बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज भी क्रेब्स साइकिल ने की थी। जो पाइरुविक एसिड होता है ये कहाँ होता है, पाइरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, पाइरुविक एसिड, शुरू में पढ़ लिया था हमने ये। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आंतरिक श्वसन से क्या मिलती है हमें, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका के अंदर पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया उस ऊर्जा को बनाती है, ठीक है भाई। अब श्वसन होता है दो प्रकार का, एक तो ऑक्सी श्वसन और एक अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हम सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। और अनोक्सी श्वसन मतलब जो जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या मुझे ये बताओ कि जब हम सांस ना लेंगे तो अनोक्सी श्वसन होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं, तो ये तो होता ही रहता है, ठीक। अब अनोक्सी श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के अंदर, और ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाइरुविक एसिड होते हैं, ठीक है, पाइरुविक एसिड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, 18 एटीपी और 18 एटीपी, मतलब 36 एटीपी का निर्माण कहाँ से होता है, ऑक्सी श्वसन से, और 4 एटीपी का निर्माण कहाँ से होता है, अनॉक्सी श्वसन से। लेकिन 4 एटीपी बनाने में 2 एटीपी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 4 एटीपी बनाने में 2 एटीपी खत्म हो जाते हैं, बचते कितने हैं, 2 एटीपी। और ये 2 एटीपी कहाँ मिल जाते हैं, 36 एटीपी के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है।
और इस एक ग्लूकोज को बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। ठीक है।